एक ठंडी शरद ऋतु की रात में कोहरे में लिपटा एक छोटा सा शहर। मुट्ठी भर स्थानीय लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर कहानियां साझा करते हैं। माहौल अजीब है क्योंकि शहर के बुजुर्गों में से एक विधवा के घर के अलग थलग शहर की कहानी सुनाना शुरू करता है, जहां कुछ रातों में विधवा के घर के नाम से जाने जाने वाले एक परित्यक्त घर की खिड़की में एक मोमबत्ती टिमटिमाती हुई देखी जा सकती है। शहर में कोई भी व्यक्ति कभी भी उसके पास नहीं जाता, खासकर उस रात के बाद से जब एबिगेल रोवे ने अपनी मानसिक स्थिति खो दी थी। एबिगेल कभी एक जीवंत और खुशमिजाज महिला थी जो अपने पति थॉमस के प्रति समर्पित थी। वे अविभाज्य थे और साथ में उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में पुराने विक्टोरियन घर में जीवन बनाया। हालांकि जब युद्ध छिड़ा तो थॉमस को बुला लिया गया, जिससे एबिगेल को घर की देखभाल खुद करनी पड़ी। उसने उससे वादा किया कि वह उसके लौटने तक खिड़की में मोमबत्ती जलाए रखेगी। महीने सालों में बदल गए, फिर भी थॉमस कभी वापस नहीं आया। एबिगेल के दोस्तों और पड़ोसियों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, यह सुझाव देते हुए कि वह शायद खो गया है या इससे भी बदतर मुसीबत में है। हालांकि एबिगेल ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हर रात वह खिड़की पर एक मोमबत्ती जलाती और कहती, जब वह यह देखेगा तो वह अपने घर का रास्ता खोज लेगा। वह अपने पूर्व रूप की मात्र छाया में बदल गई, खाली घर में भटकती रही, खुद से बड़बड़ाती रही और अंतहीन प्रतीक्षा करती रही। एक तूफानी रात में एबिगेल ने सामने के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यह थॉमस था। वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, तभी उसने देखा कि उसके बरामदे पर एक भीगा हुआ अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने अपनी टोपी अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। उसकी निगाहें नीची थीं। मैडम, उसने मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा, मैं आपको बताने आया था। मैं आपके पति के साथ युद्ध में था और मैंने देखा कि क्या हुआ। एबिगेल ने सुनने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि वह आदमी लड़ाई के बारे में बताता रहा। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने थॉमस को गिरते हुए देखा था और कैसे वे उसे वापस उठाने में असमर्थ थे। एबिगेल चुप रही। उसकी अभिव्यक्ति भावनाहीन थी क्योंकि उसकी उम्मीदें टूट गई थीं। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा बंद कर दिया और घर में वापस चली गई। वह स्तब्ध और भ्रमित महसूस कर रही थी। उस रात के बाद से शहर के लोगों ने देखा कि एबिगेल को कम ही देखा जाता था। उसकी खिड़की में मोमबत्ती हर रात लगातार जलती रहती थी, भले ही किसी ने उसे कभी इसे जलाते हुए नहीं देखा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह अपनी समझ खो चुकी थी, जबकि अन्य ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह अभी भी प्रतीक्षा की स्थिति में है। फिर एक रात मोमबत्ती बुझ गई। एबिगेल का बेजान शरीर पड़ोसियों ने अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हुए पाया। उसके हाथ में एक पत्र था जो थॉमस ने अपने जाने से पहले उसे लिखा था। शहर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया और कई सालों तक घर खाली रहा, धीरे धीरे क्षय में गिरता गया। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी को अंदर असामान्य दमनकारी उपस्थिति का एहसास हुआ। हालांकि एक सर्दियों में मोमबत्ती की रोशनी फिर से दिखाई दी। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देने वाली एक युवा लड़की लिडिया थी। हिम्मत जुटाकर वह विडो वॉच के पास पहुंची। खिड़की में टिमटिमाती रोशनी देखकर वह वापस भागी। उसकी सांस फूल रही थी और वह पीली पड़ गई थी। उसने जोर देकर कहा कि उसने एक आवाज सुनी है जो उसका नाम पुकार रही है। शहर के लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने इसे महज बचकानी कल्पना मानकर खारिज कर दिया, जब तक कि दूसरे लोग भी इसे देखने नहीं लगे। शुरू में खिड़की में हल्की सी मोमबत्ती टिमटिमाती हुई दिखाई दी, लेकिन जल्द ही असामान्य घटनाएं सामने आने लगीं।
रात में घूमने वाले लोगों ने दावा किया कि उन्हें अंदर से धीमी मापी हुई चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई दालान में टहल रहा हो। दूसरों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने एबिगेल की आवाज सुनी थी, जो थॉमस का इंतजार करते समय धीरे धीरे लोरी गुनगुना रही थी। एक रात एडविन नाम के एक व्यक्ति ने, जो संदिग्ध और शराब के नशे में दोनों महसूस कर रहा था, खुद ही जांच करने का फैसला किया। वह विधवा के घर के पास गया और टूटी हुई खिड़की से झांका। वो कुछ अलौकिक देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसने प्राचीन पोशाक में एक महिला की अस्पष्ट आकृति देखी, जो एक मोमबत्ती पकड़े हुए थी। एबिगेल, उसने धीरे से, लगभग मजाक करते हुए बोला। आकृति ने उसका सामना किया। उसकी आंखें खोखली और काली थीं, उसका भाव दुलहक और क्रोध से विकृत था। उसने अपना हाथ उठाया, उसे पास आने का इशारा किया। एडविन पीछे हट गया, उसकी हिम्मत चली गई और वह रास्ते से भाग गया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी वापस नहीं आएगा। हालांकि विधवा की निगरानी को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। एक एक करके शहर के लोगों को अजीब सपने आने लगे। इन सपनों में उन्होंने अबीगैल को उनके बिस्तर के पास में खड़े देखा। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। वह अपनी मोमबत्ती पकड़े हुए पूछ रही थी, क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने मेरे थॉमस को देखा है? सपनों ने उन्हें थका हुआ और पीड़ादायक महसूस कराया, जैसे कि अबीगैल की बेचैन आत्मा उन्हें अपने दुख में खींचने की कोशिश कर रही थी। एक धुंधली शरद ऋतु की शाम को जोनाथन और एम्मा नाम का एक युवा जोड़ा शहर में आया। वे एक घर के कम कीमत पर बिकने की अफवाहों के कारण आए थे। जोनाथन व्यावहारिक था और भूतों और अभिशापों की कहानियों को हंसी के साथ खारिज कर देता था। हालांकि एम्मा चिंतित थी, लेकिन वह एक शांत शहर में एक नई शुरुआत की उम्मीद में उसके साथ चली आई। वे घर में रहे और कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। हालांकि अपनी पहली रात को उन्होंने ऊपर के बेडरूम की खिड़की पर एक मोमबत्ती देखी जो जल रही थी, लेकिन जोनाथन ने किसी की शरारत के समझ उसे बुझा दिया था। हालांकि अगली रात मोमबत्ती फिर से जली, उसकी लौ कांच के खिलाफ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। एम्मा को रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो उसका नाम पुकार रही थीं। वह अपने गालों पर ठंडी उंगलियों के स्पर्श और हवा में फूलों की एक नाजुक खुशबू से जागती थी। जब उसने जोनाथन को यह बात बताई, तो उसने हंसते हुए उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। एक रात जब वे सो रहे थे, एम्मा को दालान से नीचे आते हुए नरम कदमों की आवाज से जगाया गया। उसने मुड़कर देखा कि अबीगैल उनके बिस्तर के पैर पर खड़ी थी। उसकी आंखें काली और खोखली लग रही थीं, और उसने मोमबत्ती को कसकर पकड़ रखा था। क्या तुमने उसे देखा है? अबीगैल ने धीमी टूटी आवाज में पूछा। एम्मा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह जमी हुई महसूस कर रही थी, अपनी नजर उन खाली तड़पती आंखों से हटाने में असमर्थ थी। जोनाथन आखिरकार जाग गया, लेकिन जब उसने हिलने की कोशिश की तो वह भी जम गया। अबीगैल करीब आई, उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट जैसी थी। वह खो गया है, मुझे उसे ढूंढना है। दंपत्ति तब तक चुप और भयभीत रहे जब तक कि अबीगैल का चेहरा दुख से विकृत और मुड़कर छाया में गायब नहीं हो गया। तभी जादू खत्म हुआ और वे हांफने लगे और कांपने लगे। अगली ही सुबह उन्होंने अपना सामान समेटा, घर से निकल गए और चुपचाप शहर छोड़ दिया। अब भी घर में शांति रहती है, फिर भी कुछ रातों में मोमबत्ती की रोशनी अभी भी खिड़की में चमकती है, अंधेरे में धीरे धीरे टिमटिमाती है। शहर के लोगों का दावा है कि उन रातों में वे खाली कमरों से एक धीमी हताश आवाज को बड़बड़ाते हुए सुन सकते हैं। क्या तुमने उसे देखा है? आवाज पूछती है। मोमबत्ती की रोशनी खिड़की में नाच रही थी, जैसे कोई वहां इंतजार कर रहा था, देख रहा था।
हमेशा उस प्यार की तलाश में जो कभी वापस नहीं आएगा।